Hello students, our last topic was classification of minerals. Classification of minerals. Today we will study about distribution of minerals, in which we study about the distribution of minerals in every continent. देखो, वर्ल्ड में जितने भी मिनरल्स हैं, एवरी मिनरल, उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी मीन्स यानी उनका पूरे वर्ल्ड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यानी अपने वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स में से 1 कॉन्टिनेंट को हम निकाल दें, अंटार्कटिका को, तो बाकी जो 6 कॉन्टिनेंट हैं, अंटार्कटिका अनइनहेबिटेड है, बाकी 6 कॉन्टिनेंट हैं, तो उनमें क्या है, प्रॉपर या इक्वल, जिसको कहें इक्वल, हर मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कहीं किसी कॉन्टिनेंट में कोई सा मिनरल ज्यादा है तो किसी कॉन्टिनेंट में दूसरा मिनरल जो है वो ज्यादा है। तो देखो, इन 6 कॉन्टिनेंट्स के अंदर इक्वली कोई भी मिनरल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर मिनरल की डेफिशिएंसी होगी तो किसी एक पर्टिकुलर मिनरल क्या होगा, वहां पे एक्सेस में होगा, यानी वहां पे ज्यादा होगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो हम अगर कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट लेते हैं हम एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। जिनमें बात करें चाइना एंड इंडिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री है। चाइना और इंडिया ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज हैं। तो इनके अंदर, इन दोनों कंट्रीज के अंदर आपको इंडिया में और चाइना में आयरन ओर के डिपॉजिट सबसे ज्यादा मिलेंगे। आयरन ओर के डिपॉजिट सबसे ज्यादा मिलेंगे। और बात करें एशिया के ओवरऑल की बात करें तो एशियन जो कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का मोर देन हाफ यानी 50% से ज्यादा टिन का प्रोडक्शन करता है। टिन समझते हो? देखो, टिन भी क्या है, एक मिक्स मेटल है। टिन भी क्या है, एक मिक्स मेटल है जिसका यूज हम लोग किसके अंदर करते हैं, जैसे फूड पैकिंग, जो ऑयल्स, स्पेशली ऑयल जो होता है, फूड ऑयल्स होते हैं, एडिबल ऑयल्स होते हैं, उनकी पैकिंग के लिए करते हैं टिन का यूज। तो इसके प्रोडक्शन में इंडिया क्या है, सॉरी एशिया क्या है, वर्ल्ड में सबसे आगे है। इनमें भी अगर बात करें कंट्रीज की तो वर्ल्ड में चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये कंट्रीज सबसे आगे हैं किसके प्रोडक्शन के अंदर,
टिन के प्रोडक्शन के अंदर। टिन के प्रोडक्शन में ये कंट्रीज सबसे आगे। अब देखो और अगर मिनरल्स की बात करें तो एशिया और कौन कौन से मिनरल्स में आगे है? तो एशिया देखो मैग्नीज में लीडिंग है पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा बॉक्साइट, बॉक्साइट मींस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के और का नाम है बॉक्साइट। और निकिल ये आयरन का ही, आयरन फैमिली का ही मेंबर है। जिंक और कॉपर, इन सब के प्रोडक्शन में एशिया आ गया। कॉपर के में टॉप पे नहीं है लेकिन लीडिंग कॉन्टिनेंट है। और अगर बात करें सबसे ज्यादा मिनरल्स की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे आपको एक कंट्री में, उस कंट्री का नाम है चाइना। चाइना में आपको मोस्ट ऑफ सारे मिनरल्स जो एशियन कॉन्टिनेंट में है वो सारे मिलेंगे। चाइना देखो कोल के अंदर सबसे आगे है एशिया में। इसके अलावा आयरन में आगे, इसके अलावा जो लेड होता है, लेड के प्रोडक्शन में आगे। टंगस्टन, टंगस्टन काफी लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, तो टंगस्टन यूज होता है अपने, टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। और टंगस्टन मोस्टली इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने के काम में आता है। कभी आपने बल्ब देखा हो तो बल्ब कुछ इस तरीके का होता है और बल्ब में यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्प्रिंग लगी हुई होती है एक। तो ये जो स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग ही इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें से पास होती है तो ये स्प्रिंग ही क्या करती है, लाइट जनरेट करती है। और ये स्प्रिंग टंगस्टन की बनी हुई होती है। अगर आयरन की होती तो इतनी गर्म होकर मेल्ट हो जाती या टूट जाती, इसलिए ये टिकती है। अब देखो बात करूं मैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट यूरोप की। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट क्या है, यूरोप। तो यूरोप में देखो कौन कौन से मिनरल्स आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो देखो यूरोप, मेनली यूरोप में भी आयरन और का प्रोडक्शन होगा ज्यादा। यहाँ पे और वर्ड क्यों लिख रहा हूं मैं, देखो ये और वर्ड का मतलब होता है मिनरल विद इम्प्योरिटीज या अदर मिनरल्स। कई मिनरल्स तो क्या होता है, मोस्टली मेटल्स, वो या तो मिलते हैं दूसरे मिनरल के साथ में मिक्स होकर, ठीक है, दूसरा मिनरल क्या होगा उनके साथ में मिक्स होगा, या फिर क्या होगा उनके साथ मिट्टी वगैरह अदर सब्सटेंस वगैरह मिक्स होंगे, तो उसको कहा जाता है और। फिर जब हम उसमें से निकाल लेते हैं उस मिनरल को, ठीक है, तब उसको नाम दे देंगे मिनरल, या जो कोई भी पर्टिकुलर मेटल है उस मेटल का नाम हम उसको दे देंगे, ठीक है। अब देखो यूरोप में सबसे ज्यादा आयरन कौन कौन सी कंट्रीज में मिलता है, तो उन कंट्रीज का नाम देखो, यूक्रेन, यूक्रेन के अलावा रशिया। अब रशिया देखो वैसे तो फिजिकली इंडिया एशिया में है, बट इसका जो वेस्टर्न पार्ट है जो मोस्टली डेवलप है, वो मोस्टली डेवलप पार्ट किस में पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। अब देखो इसके अलावा स्वीडन है, फ्रांस है, इन सब कंट्री में आपको क्या मिलेंगे, आयरन ओर के डिपॉजिट्स मिलेंगे। इसके अलावा यूरोप में और कौन से मिनरल ज्यादा मिलते हैं, तो देखो यूरोप के अंदर इनके अलावा लेड, जिंक, कॉपर, कॉपर इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीज, कोल, ये सब मिनरल्स आपको यूरोप में मिलेंगे। अब हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका की शायद काफी लोगों को कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं पता होगा। अपने टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है, जिसमें
ये नॉर्थ अमेरिका है और उसके नीचे ये साउथ अमेरिका, ये वाला हिस्सा पूरा यूरोप है और इसके साथ में यहाँ पे एशिया है। फिर यहाँ अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है और नीचे अंटार्कटिका है। ऐसे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनमें हम बात करेंगे अब नॉर्थ अमेरिका की। 3rd नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका। अब देखो नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका को 3 रीजन्स में बांट लिया गया। नॉर्थ अमेरिका को मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली 3 रीजन्स में बांटा गया है। और 3 रीजन कौन कौन से हैं देखो, सबसे पहला है कैनेडियन रीजन, सेकंड है नॉर्थ रीजन ऑफ ग्रेट लेक्स और तीसरा है अपलेशियन माउंटेन रीजन्स। ठीक है, अब देखो कनाडा, अगर नॉर्थ अमेरिका में बना दूं कनाडा ऊपर है। नॉर्थ रीजन ऑफ ग्रेट लेक्स, अब यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट के पास में 5 लेक्स है अमेरिका में, मिशिगन और इरी, ओंटारियो, इस तरीके से नाम की 5 लेक्स हैं। इन 5 लेक्स के रीजन को कहा जाता है ग्रेट लेक रीजन, इसके ऊपर का पार्ट और अपलेशियन माउंटेन्स। ये 3 मेन रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। अब नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा मिलता है, तो देखो आयरन, निकल, गोल्ड के अलावा यूरेनियम। यूरेनियम किसके काम में आता है, एनर्जी जनरेशन के काम में आता है। यूरेनियम के अलावा कॉपर, ये सब तो मिलते हैं कहां पे हमारे को, कैनेडियन रीजन में जो फर्स्ट था। इसके अलावा कोल कहां मिलेगा, मोस्टली अपलेशियन रीजन में। ठीक है, और इसके अलावा जो वेस्टर्न पार्ट है अपलेशियन माउंटेन का, वहां पे आपको मिलेगा कॉपर और लेड, जिंक, ये सब मिनरल्स आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आता है हमारा साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, अगर हम वर्ल्ड का मैप देखें तो नॉर्थ अमेरिका ऊपर है और उसके जस्ट नीचे के कॉर्नर पे साउथ अमेरिका। तो देखो साउथ अमेरिका में देखो ब्राजील सबसे बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका की, और सबसे ज्यादा मिनरल्स भी कहाँ मिलेंगे, साउथ अमेरिका में, ब्राजील के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, तो ब्राजील सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किस चीज का, एक तो आयरन का। ठीक है, और वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड लेवल में भी ब्राजील जो है हाई क्वालिटी के आयरन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, यानी हाई क्वालिटी आयरन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है। इसके अलावा कॉपर की बात करें तो कॉपर ज्यादा कहाँ होता है, चिली जो कंट्री है वहां पे, और पेरू में। और इसके अलावा टिन की बात करें तो टिन कहाँ होता है, ब्राजील,
और बोलीविया में। ठीक है, इसके अलावा देखो और भी चीजें हैं जो कहाँ कहाँ होती है। ब्राजील में देखो और कौन कौन से मिनरल्स हैं, डायमंड है, डायमंड के अलावा सिल्वर, गोल्ड, जो प्रेशियस जो मेटल्स हैं, जिंक और क्रोमियम, इस तरह के जो मिनरल्स हैं वो काफी मिलते हैं साउथ अमेरिका में। जिनमें कौन कौन सी कंट्री है, मेन वेनेजुएला। वेनेजुएला तो ऐसी कंट्री है यहाँ पे पेट्रोलियम का प्रोडक्शन भी काफी होता है। ठीक है, वेनेजुएला, अर्जेंटीना और चिली, पेरू और कोलंबिया, इस तरह की ये जो कंट्रियां हैं, ये मोस्ट ऑफ जो मिनरल्स है डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ये इन कंट्रियों में ज्यादा मिलेंगे आपको। इसके बाद बात करें अफ्रीका। देखो अफ्रीका को बात करें तो अफ्रीका जो प्रेशियस जो मिनरल्स हैं जैसे गोल्ड, डायमंड, इस तरह के मिनरल्स के अंदर रिच है अफ्रीका। तो मिनरल्स के मामले में काफी आगे है अफ्रीका। अब देखो अफ्रीका बताएं तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायमंड अफ्रीका में होते हैं। यहाँ की कोल माइंस में आपको काफी डायमंड मिलेगा। इसके अलावा गोल्ड में भी फर्स्ट नंबर पे है। इसके अलावा एक गोल्ड से भी थोड़ी एक्सपेंसिव मेटल आती है प्लेटिनम। तो इनके प्रोडक्शन के मामले में अफ्रीका सबसे ऊपर है। ठीक है, अब वर्ल्ड के अंदर अगर बात करेंगे तो गोल्ड के सबसे मेजर प्रोड्यूसर है साउथ अफ्रीका। कंट्री का नाम है जिम्बाब्वे और जायरे। यहाँ पर गोल्ड का काफी प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा अदर देखो कौन कौन से मिनरल मिलेंगे आपको। कॉपर आपको घाना में मिल जाएगा, जाम्बिया में मिल जाएगा। आयरन, बॉक्साइट और यूरेनियम, ये मिनरल्स आपको काफी बड़ी क्वांटिटी में इस कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे लास्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया की। हम बात अंटार्कटिका की भी करेंगे, लेकिन अंटार्कटिका में हम रहते नहीं है। तो लास्ट जो हैबिटेटेड कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देखो बॉक्साइट में पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट प्लेस पे है। बॉक्साइट के प्रोडक्शन में, यानी एल्यूमिनियम जो है उसके प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे है। इसके अलावा गोल्ड, डायमंड, आयरन, जिंक, लेड और निकेल, ये मिनरल्स भी यहाँ पे काफी बड़ी क्वांटिटी में मिलते हैं। अब देखो यहाँ के दो एरिया बता रखे हैं जहां पे गोल्ड के काफी बड़े रिजर्व्स हैं। जो कौन कौन से हैं, एक तो है कालगुरली और दूसरा है कूलगार्डी। ये दो प्लेस ऐसे हैं जो वर्ल्ड में सबसे बड़े गोल्ड एरिया है, लार्जेस्ट गोल्ड एरिया है। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़े गोल्ड माइंस है, ये सबसे बड़े गोल्ड एरिया, गोल्ड फील्ड्स है जहां पर गोल्ड मिलता है। अब बात करें हम अंटार्कटिका की। तो अंटार्कटिका के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि अंटार्कटिका पे कोई ह्यूमन नहीं रहते हैं। देखो अंटार्कटिका जो है वहां पे काफी मिनरल्स मिलने की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे देखो आयरन मिल सकता है आपको, गोल्ड मिल सकता है, डायमंड मिल सकता है, लेकिन ये क्या है, अनइनहेबिटेटेड है। इस वजह से यहाँ पर क्यों, इसके ऊपर काफी मोटी लेयर किसकी है,
आइस की, यानी ग्लेशियर्स, जैसे ग्लेशियर बने रहते हैं इसलिए ग्लेशियर की काफी कई मीटर्स, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स की आपको लेयर मिलेंगी इसके ऊपर। इसलिए इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो काफी मुश्किल है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे रिसर्च चलती रहती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज तलाशी जाती हैं कि हम कैसे कॉमर्शियल इन मिनरल्स का कंज्यूमशन कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो देखो मोस्ट ऑफ जो मेटल्स हैं, मिनरल्स में मेटल होती हैं, तो या तो इंडस्ट्रीज में काम में आएंगी, किसके रूप में काम में आएंगी, रॉ मटेरियल के रूप में, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब इंडस्ट्री में काम में आएंगे। कुछ आएंगी जैसे ज्वेलरी के अंदर काम में आ गई, गोल्ड सिल्वर वगैरह। और जो स्टोन्स है वो कंस्ट्रक्शन के काम में आएंगे और इंडस्ट्रियल पर्पज से भी काम में आएंगे, जैसे रॉ मटेरियल के रूप में काम आ जाएंगे, जैसे जिप्सम है, लाइमस्टोन है, ये सीमेंट बनाने की जो इंडस्ट्रियां हैं उनके अंदर रॉ मटेरियल के रूप में यूज हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली हमारे क्या करते हैं, हाउस होल्ड में भी कंज्यूम करते हैं, जैसे साल्ट हो गया, जिसमें रॉक साल्ट होता है, तो ये डायरेक्टली पुराने टाइम से हम हमारे डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।